आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ATN लाइव इंडिया उर्दू और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। आप मेरे पीछे का दृश्य देख सकते हैं कि अभी सारे जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार जो है वो NMCS से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो स्ट्राइक पर चल रहे हैं। अभी हम डॉक्टर्स की आपको डिमांड दिखाते हैं कि क्या कुछ डिमांड है डॉक्टरों की। आप साफ तौर से यहाँ से देख सकते हैं कि फ़ाइट फॉर स्टाइपेंड हाइक, स्टाइपेंड जो है उसमें हाइक चाहिए डॉक्टर्स को। और कैसे चलाऊं घर की EMI, बिहार सरकार नहीं देती कमाई। जब डॉक्टर्स जो हैं वो कोरोना काल में इतनी शिद्दत से काम कर रहे थे, डॉक्टर्स पूरे दिल से काम कर रहे थे, और उसके बाद डॉक्टर्स की डिमांड ये है कि स्टाइपेंड दिया जाए और उनको उनकी कमाई दी जाए ताकि वो अपना घर बार चला पाएँ, अपने बाल बच्चों की अच्छे से परवरिश कर पाएँ और अपने घर का, मोबाइल का, मोटरसाइकिल का, सारी जो ज़रूरतें हैं उसका EMI वगैरह दे पाएँ। मगर सरकार कहाँ है, क्या कुछ कर रही है और डॉक्टरों की क्या कुछ डिमांड है, वो हम डॉक्टर्स से जानेंगे और डॉक्टरों से उनकी फरियाद सुनेंगे कि सरकार से वो क्या कुछ गुहार लगा रहे हैं। क्या कुछ आप लोगों की यहाँ पे डिमांड है, क्यों डॉक्टर्स स्ट्राइक पे चल रहे हैं, जूनियर डॉक्टर्स? हमारा बस एक ही डिमांड है कि हमारा स्टाइपेंड बढ़ाया जाए, जो कि जनवरी 2020 से ही पेंडिंग है। इसके लेके हम लोग बार बार स्वास्थ्य सचिव से मिले हैं, मंगल पांडे सर से भी मिले हैं, लेकिन अभी तक उन लोग की तरफ से कोई आश्वासन या भी कोई भी तरह का वार्तालाप नहीं किया गया है। जबकि हम लोग इससे पहले कम से कम 20-25 बार जाके स्वास्थ्य सचिव से मिले हैं, तो वो बार बार यही बोलते थे कि जाओ जाओ हम काम कर रहे हैं, बढ़ जाएगा। मतलब सब एक साल से यही बोल रहे हैं कि हम लोग को सुनते आ रहे हैं कि बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा, लेकिन इधर लास्ट टाइम से हम लोग जब मिलने जा रहे हैं तो वो 2-3 घंटा हम लोग बैठ भी जाते थे तो मिलते भी नहीं थे। और अभी का हालत ये है कि आज हमारा 5वां दिन स्ट्राइक का है, अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि हम लोग से बात करने के लिए भी नहीं आया। तो हमारा मांग बस यही है कि जो कि पेंडिंग है, जो मेरा मौलिक अधिकार है हमारा स्टाइपेंड, उसको बढ़ाया जाए। और हम लोग उस बढ़ाने के बाद ही लिखित जब हम लोग को मिल जाएगा सरकार की तरफ से, हम लोग अपना स्ट्राइक खत्म, मतलब अपना कार्य बहिष्कार खत्म कर देंगे। सरकार का कहना है कि आप लोग पहले स्ट्राइक खत्म करें, उसके बाद बात की जाएगी। नहीं, ये तो वो मनमानी वाली बात हो गई ना। इससे पहले तो हम लोग 12 महीने से उनसे जब मिल रहे हैं, ये तो पहले महीने की बात नहीं है कि जनवरी 20 ये फरवरी वाला मंथ तो नहीं है। ये पेंडिंग तो हमारा जनवरी 2020 से है। अगर ऐसी बात रहती, सरकार की ऐसी इच्छा होती, तो ये नौबत ही नहीं आती। पिछले बार जब हम लोग स्ट्राइक का ऑलरेडी अल्टीमेटम दिए थे 7 दिन का, तो सरकार क्या की, हम लोग के मतलब कि स्ट्राइक को दबा दी हाईकोर्ट के नोटिस से। हाईकोर्ट यहाँ पे प्रधान सचिव को नोटिस भी दिए, मतलब दी कि आप इसकी समस्या को समाधान कीजिए। वो सितंबर की बात है और अभी 4 महीने हो गए। हाईकोर्ट के नोटिस के बावजूद भी हम लोग के इस मांग पे कोई विचार अभी तक नहीं किया गया। तो क्या आपको लगता है कि सरकार बोलेगी स्ट्राइक खत्म कर दो और हमारा मांग पूरा कर दे? अगर उनका मनोकामना यही है कि हमारा मांग पूरा कर दे तो उनको क्या 2 मिनट का काम है, वो ऑर्डर देंगे, प्रिंट निकलेगा, हो गया। अगर उनकी इच्छा होती तो ऐसे तो वही बरगलाना होता है ना, जो कि हम लोग एक साल से बरगला रहे हैं कि मतलब हो जाएगा हो जाएगा। आप सरकार में, आपके पास पावर है तो आप एक्शन लीजिए और काम कीजिए, है ना। पेशेंट इधर से उधर हो रहा है, हम लोग भी ऐसा थोड़ी, हम लोग भी तो ऐसा नहीं है ना कि छुट्टी पे हम लोग यहाँ बैठे हुए रहते हैं। हम अपना काम करना चाहते हैं, हमारा इच्छा ही है, काम करने के लिए हम लोग बने हुए हैं। ये ऐसे नहीं होता कि हम बोल दिए, बोलने से कुछ होता है कि हम भी बोल दिए कि हम मुख्यमंत्री हैं यहाँ का, तो मुख्यमंत्री बन गए क्या? ऐसा नहीं है ना। कब तक आप लोग का ये स्ट्राइक चलेगा? ये स्ट्राइक सरकार पे डिपेंड करती है, वो कितना जल्दी हम लोग का मांग पूरा कर ले। हम लोग चाहते हैं अभी वो लिखित दे दे और हम लोग से मीटिंग करके इशू ख़त्म करें, हम लोग अभी तुरंत काम पे बैठ आ जाएंगे। ये हमारी मांग है इसलिए कि कई सालों से यहाँ पे स्टाइपेंड बढ़ाया नहीं गया है, जो कि बढ़ना चाहिए। जितना यहाँ पे डॉक्टर्स मेहनत करते हैं उतना उन लोगों को नहीं मिलता है, तो डॉक्टर्स को उनका हक मिलना ज़रूरी है और उनकी मांगें पूरी होनी चाहिए। कई सालों से यहाँ पे स्टाइपेंड बिल्कुल नहीं बढ़ा हुआ है, तो ये सरकार से दरख्वास्त है कि हमारी मांगें कंसीडर की जाए और बढ़ाया जाए स्टाइपेंड। सुना हो भैया सब, बिहार में का बा, हॉस्पिटलवे सब बीमार बा, रोगियन लाचार बा, कान में रुइया देके सुतल सरकार बा। हड़ताल से पहले साल भर तक डॉक्टर सब कर ले इंतजार बा। जनता के तकलीफ के खातिर हम नहीं, डॉक्टरे जिम्मेदार बा। ना ना ना, सरकार जिम्मेदार बा। सुन गेला भैया लोग, बिहार में डॉक्टर ना, सरकारे जिम्मेदार बा। धन्यवाद। जो भी चीज़ें थी, जो भी चीज़ें हैं, सरकार को और मीडिया को सबको बात पता है और हमारे आसपास के लोगों को, हमारे बिहार के हर वासी को ये बात पता है, जितना हम लोगों ने बात बताया है और आगे बढ़ाया है। बात बस इतना ही है कि हम लोग हड़ताल तब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक
जब तक कि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर लेता। और हमारी मांग बहुत सिंपल सी है, हमारा स्टाइपेंड बढ़ा दो। और लॉजिक भी यही है, जो हमसे कम काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे नीचे काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों का स्टाइपेंड और उन लोगों का पे बढ़ा के 34-44 हज़ार से बढ़ा के 70-75 हज़ार कर दिया गया है। और हम लोग पिछले 5 साल से 50 हज़ार पे काम कर रहे हैं, अभी भी 50 हज़ार पे काम कर रहे हैं। और ये चीज़ें सरकार को कई बार इंटीमेट हम लोग किए हैं, सरकार से मिलने का कोशिश किए हैं, सरकार से लोगों का मिलने का कोशिश किए हैं। और हमेशा हम लोगों को यही बताया गया कि आप लोग का बढ़ जाएगा, आप लोग का बढ़ जाएगा, आप लोग काम करते रहो। शुरुआत में बताया गया आप कोरोना आ गया, कोरोना में काम कीजिए, कोरोना के बाद बढ़ जाएगा। कोरोना ख़त्म होने वाली है, चाहे कोरोना की चीज़ें ख़त्म हुई है, वो पेंडेमिक ख़त्म हुई है, उसके बाद अब बताया जा रहा है कि अब और इंतज़ार करो, और इंतज़ार करो, बस इंतज़ार करते रहो। तो सर हम लोग इंतज़ार कब तक करें? हमारे भी कुछ लाइबिलिटीज़ हैं, हमारे भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट्स बाकी लोगों के अपेक्षा हमारी पूरे नहीं हो रहे हैं। और अब जब सरकार यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब सरकार के लोग और सरकार बस यही चाहते हैं कि हम लोग सौतेले बच्चे हैं घर के, 2 झापड़ मार दो, जो रिक्वायरमेंट होता है अपने बच्चे को दिया जाता है, सौतेले बच्चे को नहीं दिया जाता है। सौतेला बच्चा रोता है, चिल्लाता है तो बोला जाता है चलो इसको पीटो पकड़ के, और ऐसे ही वो पीछे आ जाएगा। बस वही कहानी हम लोग के साथ हो रहा है। अभी पे हम लोग का नो वर्क नो पे पैसे ख़त्म कर दिए गए हैं। उसके बाद अब बात आ रही है भैया कि इस पर FIR किया जाएगा। तो अब जो करना है करो, हम लोग सबको झेलने के लिए तैयार हैं। बस इतना ही बात है। कहा जाता है कि डॉक्टर्स जो है वो कोरोना वॉरियर हैं, उनके हाँ। ऊपर फूलों की बारिश की जाती हाँ। है। क्या लगता है कि इससे काम चल बहुत जाएगा? बहुत अच्छी बारिश की जा रही है। फूलों के बारिश करने से हमारा EMI जमा हो जाएगा। फूलों के बारिश करने से हमारा जो मेस वाला पैसा मांग रहा है वो उसका रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। फूलों के बारिश करने से हमारे कपड़े आ जाएंगे, हमारे बच्चे खुश हो जाएंगे। अच्छी बात है, बारिश करवाइए, हम लोग यहाँ बैठे हैं, इसी से पूरा हो जाएगा। फूल का बारिश करने से पेशेंट का भी इलाज करवा लीजिए। उन लोग फूल का बारिश करेंगे, पेशेंट को इंट्राकैथ लग जाएगा, पेशेंट का फूल का बारिश करेंगे, पेशेंट का इलाज हो जाएगा, करवा लीजिए। क्या नाम हो आपका? मैं जयप्रकाश हूँ। बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा जैसा कि PMCH में हमने डॉक्टरों की फरियाद सुनाई थी कि डॉक्टर्स क्या कुछ डिमांड करते हैं। आपको बता दें कि लगातार PMCH और NMCH में डॉक्टर्स जो हैं, जूनियर डॉक्टर्स, वो स्ट्राइक पर चल रहे हैं, जिसकी वजह से मरीज़ों का सही से इलाज नहीं किया जा रहा है। सरकार से सवाल ये है, क्या डॉक्टर्स जो है वो कोरोना वॉरियर सिर्फ कहे जाते हैं? क्या डॉक्टर्स को जब कोरोना काल चल रहा था तो पूरी तरह से डॉक्टरों ने अपना सहयोग दिया, और आज डॉक्टरों की ये डिमांड है कि सरकार उनकी बात सुने और उनके फरियाद पे काम कर सके। आप देख रहे हैं ATN लाइव इंडिया उर्दू और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद।